भारत की बेटी हूँ मैं, देखो मेरी शान। जीवन के हर क्षेत्र में किया देश का नाम। तूफानों से लड़कर ही खुद को सबल बनाया है। अबला नहीं सबला हूँ मैं, कोई रोक न पाया है। ऊंची उड़ान भरकर मैंने सबको ये दिखलाया है। बेटी को तुम कम मत समझो, बेटों सा फर्ज निभाया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त दीपशिखा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है भारत की बेटी। जी हाँ, भारत की बेटी हमारा एक छोटा सा प्रयास है, एक छोटी सी कोशिश है जिससे हम बच्चियों को, महिलाओं को सजग कर सकें, उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका दे सकें। भारत की बेटी के हर एपिसोड में हमारी मुलाकात होती है कुछ ऐसी बच्चियों से, कुछ ऐसी महिलाओं से। हम जानते हैं उनके सफ़र की कहानी, उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनकी मोटिवेशनल एक्सपीरियंसेस। कोशिश करते हैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने का, कुछ ऐसी दुविधाओं के हल खोजने का जिनसे प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन में एक सही दिशा और सही विकल्प का चुनाव कर सकें। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर कर अपने कीमती सुझाव हमसे शेयर ज़रूर करें। जी हाँ, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा जिससे आने वाले समय में हमारे प्रोग्राम भारत की बेटी से जुड़े हर नोटिफिकेशन, उसके एपिसोड्स की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी की इन पंक्तियों के साथ भारत की बेटी प्रोग्राम के एक और दिलचस्प एपिसोड में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हमारे बीच में हैं एक स्टूडेंट। जी हाँ, और उनके अगर हम जज्बे की बात करें तो वैसे कहने को तो वो एक स्टूडेंट हैं, पर यकीन मानिए उन्होंने जिन चुनौतियों को फेस किया है, जो वो मेहनत कर रही हैं और अपने लिए मुकाम हासिल किया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। 12वीं कक्षा की वो विद्यार्थी हैं, नेशनल विनर रह चुकी हैं कॉमर्स में। इसके साथ ही वो एक स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर भी हैं और जी इतना ही नहीं, वो अपनी पढ़ाई के साथ-साथ इंटर्नशिप भी कर रही हैं एक प्रोडक्शन हाउस में एज़ एन एचआर मैनेजर। सो जानते हैं दिया की जुबानी, उनकी कहानी। दिया कौशिक, we welcome you on the show. Thank you so much, ma'am, for having me. It's my pleasure to be here. Thank you so much. थैंक यू सो मच दिया। आपने, हम समझ सकते हैं आपने अपना, वाकई आपका शेड्यूल जो है वो बहुत बिजी होगा, इतनी सारी चीजें आप साथ में हैंडल कर रहे हो। सो दिया, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे ही आपके बारे में कुछ। Okay. Hello, ma'am. I'm a normal, ordinary 12th class student. Like not doing anything extraordinary, trying to do it in my life by adding some spices. बिल्कुल, ये आप के मुंह से कहना जरूरी, आपको ऐसा लगता होगा कि आप कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन हमारे नजरिए से देखिए तो आप बहुत कुछ कर रही हैं दिया, एंड वी रियली अप्रिशिएट वट एवर यू आर डूइंग। तो दिया, हमें सबसे पहले बताइए कि आप क्या करती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप एक स्टूडेंट भी हैं, उसके साथ साथ आप एक इंटर्नशिप भी कर रही हैं, स्पोर्ट्स में भी आपका इंटरेस्ट है, तो कुछ हमें बताइए। Okay, so वैसे तो अगर if I talk about my day, it's a normal day, like just an ordinary student. But like the time which students need to play and find some time for themselves, I just use it for my passion, for my internships, for my passion, my hobbies. That's it. तो आप को ये जो मोटिवेशन मिली है, आप एक प्रोडक्शन हाउस में भी काम कर रही हैं एज एन इंटर्न, सो थोड़ा सा उस पे भी लाइट जरूर फोकस कीजिए कि क्या है वो काम और कैसे आपने अपनी पढ़ाई के साथ साथ उस पैशन को फॉलो किया। मैं बिल्कुल भी सोशल नहीं हूँ, आई एम एन इंट्रोवर्ट, and but this can be a challenge for me, for my future life, for my work life, professionally. So just to overcome this, I started doing this HR internships, which gives me an opportunity
to meet different people of different personalities which are expert in their fields. So I get to learn with each and every person, and this motivation I get them from my parents. The sole reason. ओके दिया, आप एक प्लेयर भी हैं, स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर भी हैं, वो कैसे जुड़ा आपकी जिंदगी से? क्या अब भी आप उसको फॉलो कर रही हैं? पहले करती थी, बट अब थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर भी बढ़ गया है और फिर साथ में काफी चीजें, तो अब इतना हो नहीं पा रहा है, बट जैसे टाइम लगता है मैं करती हूँ, बिल्कुल नहीं छोड़ा मैंने। ओके, तो दिया क्या रहता है आपका डेली रूटीन आजकल के हिसाब से? क्या रहता है आपका रूटीन? वैसे नॉर्मल रहता है, स्कूल की क्लासेस होती हैं, फिर ट्यूशंस होती हैं, टेस्ट, बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है। बस थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए उठती, मेडिटेशन एंड इवनिंग वॉक्स, जस्ट फॉर रिफ्रेशिंग। ओके, तो आपने जैसे बताया कि ये पैशन था आपका, जो आप ये प्रोडक्शन हाउस में भी हैं या आप एक कंपाइलर का भी, तो ये कैसे शुरू हुआ? कैसे आपको लगा कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है? I wrote a poem for my father on Father's Day, and when my parents saw it, and they were like, "You wrote it yourself?" And I said yes. उसके बाद they were like कि you should go in this field. Like जितना ज़्यादा जल्दी start करोगे, it will be beneficial for you to make connections and all that. So I started doing writing, professionally. Like I'm a certified compiler after that. That's commendable, दिया। So कैसे आपको ये जो एक माध्यम था इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, कैसे आपने इसके बारे में सर्च किया, या कैसे आपको पता चला कि इस तरीके की भी कोई चीज है जो कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ भी आगे बढ़ा सकती हैं? Google has every answers nowadays. Just Google everything you want to know and it'll give you millions of answers for the same. So I did the same, and I had previous connections. Like मैं स्कूल में स्टार्टिंग से co-curricular activities में ज़्यादा फोकस करती हूँ, so उसके थ्रू I had connections. तो मैंने अपनी राइटिंग नॉवेल्स जो है उनको दिखाए, so they helped me through it a little bit. उसके बाद that's it. Google played a major role in that. ओके, सो वही आपकी बात है जो शायद गूगल की कैचलाइन भी है कि अगर आपको पता हो कि आपको क्या करना है, तो आप सही तरीके से अपनी जो लाइन है वो डिसाइड कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपनी लाइन जो है उसका पता हो। Exactly. दिया, मुझे ये भी बताओ कि अब जब आप इस काम में भी हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, सो व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स? कहाँ देखती हैं आप अपने आप को? I see myself as a successful businesswoman without the help of anyone else. Like even if I'm not successful, I'm the sole reason for my failure as well. That is my ultimate goal for now. जी हाँ, अच्छा लगा आपसे ये जानकर कि आजकल के जो बच्चे हैं वो इस चीज में विश्वास रखते हैं, इस मंत्र को फॉलो करते हैं कि अपनी सक्सेस और फेलियर के लिए हमारे कोई और जिम्मेवार ना हो। तो दिया, ये जो आपकी लगन है या ये जो आपका जज्बा है, क्या इसके लिए आपका परिवार जो है वो आपको सपोर्ट करता है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कुछ बच्चियां हैं जो अपनी इस किसी पैशन को या किसी शौक को भी फॉलो करना चाहती हैं, तो या तो उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलती या पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता। ऐसे पेरेंट्स या बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? स्टार्टिंग में तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। व्हेन आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि मुझे ऐसा करना है, तो उन्होंने बोला था, क्योंकि उस वक्त मेरे 10th के बोर्ड्स वर गोइंग ऑन, सो दे टोल्ड मी दैट यू वोंट बी एबल टू मैनेज एंड बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इट विल अफेक्ट योर मार्क्स। बट फिर समझाने पे दे सपोर्टेड मी एंड दे आर सपोर्टिंग टिल नाउ, एंड आई होप दे विल सपोर्ट मी एवरीथिंग इन फ्यूचर एज वेल। एंड लाइक जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते उनके लिए लाइक अगर आप अपने साथ हो, then nobody can stop you. Definitely don't go with wrong ways. Of course, you cannot, you must not. But फिर भी पेरेंट्स अगर आपके साथ नहीं है, कोई बात नहीं, उसको देखो जो पेरेंट्स आपको लाइक सपोर्ट कर रहे हैं जिस चीज में, सबके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। आज के टाइम में एवरीथिंग हैज ऑल्टरनेटिव्स, सो अगर वो नहीं तो उसके ऑल्टरनेटिव के साथ जाओ, मे बी उसमें आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल।
दिया, मुझे ये बताओ कि आपका जो ये एम है जिसको लेकर आप चल रहे हो कि इंडिपेंडेंट हो, आप अपने आप को देखती हैं एज अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन, ये आपका इतनी कम उम्र में आपका ये जो ख्याल है, ये आपके दिमाग में कैसे आया? My father is a businessman. तो दिवाली की पूजा होती है तो every year we like go to his offices पूरे like pan दिल्ली में. So like when I went there in my third to fourth class, I was attracted to that vibe. Like I thought that I won't be able to work for someone else. I want my like own business or own work. And that time I decided that yes, my sole goal is to be a businesswoman. ओके, दिया, थोड़ा सा हमें ये भी बताओ कि जैसे आजकल का जो इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है, लोग डिप्रेशन में, बच्चे भी हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कट थ्रोट कंपटीशन है, तो ऐसे में इतने मुश्किल दौर में या इतने कंपटीशन में आप अपने आप को चैनलाइज, फोकस कैसे करते हो अपने एम पर, या क्या आप उसके लिए करते हो, क्या मंत्र है आपका? देखो, अगर हम डिस्ट्रैक्शंस की बात करें, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, बट मेरी ये है कि अगर किसी को अपना गोल लेना है, लाइक अगर आपने लाइक एक टारगेट सेट किया एंड इफ यू वांट टू अचीव इट, देन नथिंग कैन स्टॉप यू. थोड़ा बहुत आता है, सब में आता है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे भी हुआ था डिस्ट्रैक्शन, बट योगा हेल्प मी अ लॉट. मेडिटेशन अगर आप करते हो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, इवन अगर आप सिर्फ पढ़ाई भी कर रहे हो, उससे 5 मिनट्स पहले आप थोड़ी 2 मिनट की मेडिटेशन भी करते हो, तो इट कैन हेल्प यू लाइक बीइंग फोकस्ड थ्रू आउट योर स्टडीज. और रेगुलर ब्रेक, कुछ भी लो, बीच में रेगुलर ब्रेक्स आर इम्पोर्टेंट. ओके, दिया, ये जो आपने बताया कि डेफिनेटली एक अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होना, चाहे वो योगा से हो या अपने माइंड को फोकस करने के लिए, ये चीजें बहुत जरूरी हैं. इसके अलावा आपके क्या शौक हैं, किस चीज में आपकी रुचि है? I have like sports is my passion, like hobby kind of thing, but उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता. तो जब भी मैं घर पे होती हूँ और मुझे थोड़ा सा भी टाइम लगता है, तो I take dance classes. I'm very much interested in dance, although I don't like do very much like good dance, but I am interested in dance. ओके, सो आप ये शौक रखती हैं. तो दिया, जैसे आपने बताया कि आप स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर भी रह चुकी हैं, तो कभी आपको ये भी लगता है कि आप स्पोर्ट्स में भी अपना करियर बना सकती थी, या सिर्फ वो आप शौक के लिए आपने वो खेला, या आपको अच्छा लगता था वो खेलना? Starting में I thought about it कि like it can be my career as like if I think about it, but I like till then I decided कि नहीं, this my target is already decided and I won't change my mind now. So it was my passion back then. ओके, दैट्स वेरी गुड. कितना इतनी कम उम्र में आप जो आपका एम है, आपने उस पर फोकस किया है और आपको पता है कि आपको क्या चाहिए. दिया, मुझे ये भी बताइए कि जैसे बहुत सी बच्चियां होती हैं जो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकती, जो नहीं बता पाती कि हम ये करना चाहते हैं, जैसे आपने बताया आपने बात की और उन्होंने आपको सपोर्ट भी किया, तो ऐसी बच्चियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि उन्हें किस तरीके से इस चीज को डील करना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स या किसी से भी खुलकर बात कर सकें? अगर लाइक बात करने की बात है, तो अकॉर्डिंग टू मी, नो वन इज अ बेटर कंपेनियन फॉर योरसेल्फ. Talk to yourself. You know yourself better than anyone. Like even though your parents don't know like the way you do your. So if you want to talk to anyone, firstly talk to yourself. आप खुद से बात करोगे, डेफिनेटली कोई ना कोई वे निकलेगा. उसको फॉलो करते हुए टॉक टू योर पेरेंट्स, एंड इस वे में उनसे बात करो कि लाइक उनको ऐसा भी ना हो कि आप उनके खिलाफ जा रहे हो और वो इजीली आपको सपोर्ट भी कर पाए. ओके, दिया, आजकल का जैसा टाइम है, जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, या हम लड़कियों के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम बात करते हैं, तो आने वाले समय में ऐसा कौन सा चेंज या कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो आप
देखना चाहोगे बच्चियों में? If we talk about women empowerment, तो आज के टाइम में देखें तो वो बहुत मिसयूज हो रहा है उस वर्ड का. ओके लाइक अगर हम पहले की बात करें तो वो बिल्कुल परफेक्ट था बिकॉज उस वक्त मेन शॉविनिज्म था. बट इस टाइम पे नहीं है. फीमेल्स एंड मेल्स आर इक्वल. और हम इस वर्ड पे एम्फसाइज करके वी आर मेकिंग इट अ बिग डील. इट इज नॉट. इट इज डेफिनेटली नॉट. So I don't think so. I want any changes. I want females to don't use it as a misuse this word. This is for your betterment, and you are misusing it. Diya, like you are a student and आपने इतनी बड़ी बात कही है ये कि ये वाकई एक मिरर के सामने बिठाने वाली बात है किसी को, जिनसे कि वो देख सके कि अगर आपको कोई आपका कोई राइट या आपको कोई हक दिया जा रहा है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसका मिसयूज ना करें. हाँ, अगर आपके साथ कुछ नाजायज हो रहा है तो आप उसके लिए आवाज जरूर उठाएं, पर बेकार में किसी पर उंगली ना उठाएं. ये आपने बहुत अच्छी बात कही दिया. और चलते चलते कोई और मैसेज आप देना चाहोगे गर्ल्स को, बच्चियों को, कि कैसे वो अपने आप को आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर रखें, किस तरीके की एक सोच रखें? कोई मंत्रा देना चाहोगे? Definitely. Firstly, please don't be dependent on anyone. पेरेंट्स पे भी मत डिपेंड करो. जितना कम हो सके इतना डिपेंड होना चाहिए. बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम अ स्टार्टिंग एज. इंडिपेंडेंट जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियली ही होना हो. उसका मतलब आप घर में भी होते हो तो भी यू शुड बी इंडिपेंडेंट. Secondly, you are not alone. You have yourself. You are the best friend of yourself. So why do you need anyone else? Just talk to yourself when you want to. Just fight for yourself. That's it. Thank you so much. थैंक यू सो मच दिया. आपने अपना टाइम निकाला और यकीन मानिए बहुत ही कम उम्र में बहुत ही एक बड़ी सोच आप रख रही हैं. हम उम्मीद करते हैं कि आप बुलंदियों को छुएं और जो भी आपके मन के विशेष हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप उन्हें फुलफिल भी करें. यही हमारी प्रेयर्स हैं. लास्ट में आप जरूर बताइए कि आपको हमारे साथ जुड़कर कैसा लगा. Thank you so much. It was a once in a lifetime opportunity for me, and it's my pleasure to be here, like talking to you and giving the answers that I can. It is really my pleasure to be here. Thank you so much. थैंक यू सो मच दिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस और अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर करने के लिए. आपसे मिलकर, आपकी बात सुनकर हमें भी कुछ भरोसा मिलता है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो सही रास्ते पर जा रही है. थैंक यू सो मच दिया. थैंक यू. अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया, आपको आज का ये इंटरव्यू अच्छा लगा, तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर हमें अपने कीमती सुझाव ज़रूर दें. हम तहे दिल से इंतज़ार करते हैं आपके सजेशंस का, और हम उन्हें चुनौतियों की तरह लेते हैं और कोशिश करते हैं आपकी उम्मीद पर, आपके भरोसे पर खरा उतरने का. भारत की बेटी के अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक और बेटी से, एक और ऐसी सशक्त महिला से या फिर एक स्टूडेंट से. जानेंगे उनके मन की बात. तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें, कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें. धन्यवाद.